नमस्कार दोस्तों। हाल ही में एक खबर आई जिस खबर ने हमको बहुत बुरी तरह हैरान किया। शेफाली जरीवाला, कांटा लगा गर्ल, जो बहुत फिट थी, दिखने में काफी अच्छी दिखती थी, उनको देखकर ऐसा लगता नहीं था कि उनको कोई बीमारी कभी हुई भी होगी। अचानक हमने सुना कि वो अपने घर में ठीक ठाक थी और उन्हें सडन कार्डियक अरेस्ट हुआ और वो हमारे बीच से चली गई। दोस्तों, इस खबर के बाद से बहुत सारे लोगों ने तमाम तरह के सवालों को ढूंढना शुरू किया है, पूछना शुरू किया है। और आज कई सारे ऐसे सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हमारी आज की मेहमान हैं डॉक्टर मुक्ता सिंह। कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन भी हैं, कॉस्मेटोलॉजिस्ट भी हैं, जो आज बहुत सारे सवालों पर बात करेंगी। मैं डॉक्टर मुक्ता सिंह से बातचीत शुरू करूं इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं आज इनसे किन किन मुद्दों पर बात करने जा रहा हूं। सबसे पहले हमारे कैसे हार्मोनल जो इश्यूज होते हैं, कैसे वो कार्डियक अरेस्ट से सीधे जुड़े हुए होते हैं, कैसे मूड चेंज होता है या सडन हमें फटीग फील होता है बॉडी में, या कई बार हम बहुत ऑब्सेस्ड हो जाते हैं अपनी एस्थेटिक ब्यूटी के लिए, ये कैसे हमारी बॉडी को, हमारे शरीर को प्रभावित करता है। वो कौन कौन से रेड फ्लैग्स हैं जिन पर हमें ध्यान देने की जरूरत होती है। हम बात करेंगे होलिस्टिक एस्थेटिक मेडिसिन के बारे में, ये क्या है, क्यों ये जरूरी है हमारे लिए। इसके अलावा हम बात करेंगे क्या सिर्फ अच्छा दिखना ही जरूरी है, क्या अच्छा दिखना इस बात का संकेत होता है कि हमारा शरीर अंदर से भी मजबूत है। ऐसा क्या करें जो कभी हमें सडन कार्डियक अरेस्ट ना आए। हमारे लिए इमोशनल हेल्थ क्यों इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे द इंपॉर्टेंस ऑफ ओरल हाइजीन की। साथ ही हम ये भी बात करेंगे हम कैसे समय समय पर अपने एनर्जी लेवल्स को चेक कर सकते हैं। शरीर के गंभीर रूप से बीमार पड़ने से पहले क्या है जो हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। कैसे एंजाइटी और लैक ऑफ स्लीप जो है हमारे शरीर पर असर डालता है। और कैसे हमारे एक्टर्स जो होते हैं, जो कैमरा के सामने काम करते हैं, कैसे उन पर कई तरह के साइकोलॉजिकल प्रेशर्स होते हैं जिनकी वजह से ऐसी स्थितियां बन जाती हैं कि अच्छा खासा अच्छा भला दिखता हुआ इंसान, अक्सर हम सुनते हैं कि जिम में गए थे और ट्रेडमिल पर थे और अब हमारे बीच नहीं है। राजू श्रीवास्तव के साथ ऐसा ही हुआ था, उनकी भी कोई एज ज्यादा नहीं थी। सिद्धार्थ शुक्ला के साथ ये हुआ। हम कह सकते हैं शेफाली जरीवाला के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। तो चलिए, सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस सेशन को आप शेयर भी कर सकते हैं अपने सोशल मीडिया पर। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर मुक्ता सिंह आपका। थैंक यू उज्जवल, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी एंड सभी को बहुत सारा नमस्कार मेरा। सो उज्जवल, बहुत ही इस टॉपिक पे जो आप बोल रहे हैं शेफाली के बारे में, ये सब सुनते हुए बहुत बहुत दुख होता है कि इतनी खूबसूरत एक्ट्रेस और इतनी यंग और बहुत ही अचानक उनकी न्यूज जब हमको सुनने में आई मॉर्निंग में कि इस तरीके से उनके साथ हुआ है, तो बहुत ज्यादा हम सबको दिल पे धक्का लगा कि हम सब ये सोचने लगे पता नहीं अगले पल हम भी सुबह उठेंगे कि नहीं, या हम एग्जैक्टली, सुबह क्या यस। सूरज देखेंगे कि नहीं। अभी सब लोग ही इसी डाउट में हैं। तो ये बहुत ही हम सबके लिए एक अवेकनिंग मैसेज है कि अभी सुपरफिशियल चीजें या कहते हैं बनावटी चीजों के पीछे नहीं जाइए और अपनी हाँ, हेल्थ का, अपनी सेहत का बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ध्यान रखिए। और ये समझिए कि कब हमारी हेल्थ या कब कौन से साइंस और सिम्टम्स हमारी बॉडी हमें दे रही है, उन्हीं के बारे में हमें समझना है। उन पे थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान देते हुए अपने और अपने जितने आपके नियर एंड डियर वंस हैं, जो भी लव्ड वंस हैं, उन सबका ध्यान रखिए। तो डेफिनेटली उज्जवल, जो आप बताए हैं कि इन सब टॉपिक्स पे हम बात करेंगे, आई वुड लव टू शेयर, मैं अपने व्यू पॉइंट शेयर करना चाहूंगी। तो हम स्टार्ट करते हैं उसको। डॉक्टर मुक्ता, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आजकल हर कोई अच्छा दिखना चाहता है। आप कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन हैं, कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं, आपके पास बहुत सारे लोग आते होंगे, मेरी स्किन खराब हो रही है, मेरे दांत खराब हो रहे हैं, तमाम तरह की चीजें। तो क्या सिर्फ अच्छा दिखना इस बात का कोई संकेत होता है कि हमारा शरीर अंदर से भी मजबूत है? हम लोग कहते हैं ना, अरे अच्छे तो दिख रहे हो, यानी सब कुछ अंदर से भी अच्छा है। तो हम एक लेमैन को ये समझाना चाहेंगे कि अच्छा दिखना कितना इंपॉर्टेंट है और क्या अच्छा दिखना ही आपकी अंदर से मजबूती होने का प्रमाण है। तो अच्छा दिखना किस चीज को बोलते हैं ना, कहते हैं आपके सामने एक ग्लास रखा हुआ है, कोई उसको देखता है पानी आधा भरा हुआ है, कोई देखता है आधा ग्लास खाली है, तो वो तो खूबसूरती सामने वालों की आंखों में होती है। मैं कहना चाहूंगी कि हर एक इंसान यूनिक है और हर एक इंसान बहुत बहुत खूबसूरत है अपने आप में। तो हम अगर किसी भी एक्टर या एक्ट्रेस को देखते हैं, उस चीज को खूबसूरती मत देखिए जो आपको दिख रही है। ये चीज फील करिए कि अंदर से आप कैसा फील कर रहे हैं। अगर आप अपने आप को एक यूनिक, एक स्पेशल इंसान फील करते हैं, तो आप उस फेक खूबसूरती के पीछे कभी भी नहीं भागेंगे या कभी भी नहीं चाहेंगे कि खाली हम ऊपर से अच्छे दिखाई दें, लेकिन जब अंदर से बात आए आपकी हेल्थ के बारे में, तो वहां पे हेल्थ अच्छी नहीं दिखे। तो बहुत बहुत जरूरी है सबका ये समझना कि
आज के टाइम पे जहाँ पर सब कुछ वर्चुअल वर्ल्ड में हो रहा है, जहाँ पे सब लोग एक फेक जमाने में जी रहे हैं, फिल्टर्स के साथ जी रहे हैं, वहाँ पे आपको झूठ और फेकनेस में नहीं रहना है। आपको उस चीज में रहना है जहाँ पे आप रियल दिखाई दे, जहाँ पर दिखाई दे कि यू लव योरसेल्फ लाइक एनीथिंग। तो आपकी बेसिक हेल्थ जो होती है, जैसे कहा जाता है कि आपके दांत अच्छे से साफ हों, ठीक दिखाई दें, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या मैटर करता है कि अगर आपके दांतों में गंदगी जमा हो रखी है जो कि आपकी कहीं ना कहीं हेल्थ को अफेक्ट करेगी, उस पे आपको ज्यादा ध्यान देना है। क्योंकि एक छोटी सी बात है, ये सोचिए कि आपके दांत में वो जो कैलकुलस होता है जिसको हम बोलते हैं दांतों में, कीड़ा जिसको, लगना बोलते हैं। हाँ, तो हाँ उसमें हाँ। अगर आप सफाई कराएँगे, क्योंकि उसमें एक हम्म छोटा-सा कैलकुलस का पार्ट भी जो जम जाता है, पीली गंदगी दिखाई देती हम्म है दाँतों के आस-पास, उसमें बहुत टार सारी टार दिखाई देता है, हाँ, येलो कलर का। बैक्टीरिया होते हैं। जब भी आप खाना खाएँगे, तो अगर वो एक छोटी-सी टुकड़ी भी आपके ब्लड स्ट्रीम में गई, तो वो सीधा आपके हार्ट को, आपकी हेल्थ को अफेक्ट कर रही है, क्योंकि वो बैक्टीरियाज़, फुल ऑफ बैक्टीरियाज़ है। तो बहुत हम्म बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप इस चीज़ का ध्यान दें कि आपकी अपनी ओरल हाइजीन कैसे है, क्योंकि दैट इज़ द बेसिक नीड ऑफ द आवर। उसके बाद अगर हम्म। सुपरफिशियल की बात करें, तो कहते हैं ना, अगर आपका मन साफ है, अंदर से आप अच्छा फील कर रहे हैं, तो खूबसूरत तो आप दिखेंगे। तो ये आपने बताया कि कितनी इंपॉर्टेंट होती है ओरल हाइजीन। हम बात करेंगे इमोशनल हेल्थ के बारे में, क्योंकि अक्सर हम कहते हैं ना, एक बहुत ही कॉमनली कहा जाता है, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। तो अक्सर हम कुछ पता नहीं क्या क्या खा रहे होते हैं जिसमें हमारे मन में बहुत सारी ऐसी टेंशन चला करती हैं, ऐसी चीजें चला करती हैं जो हमारे चेहरे पर बहुत अलग तरह के भाव लेकर आती हैं। तो कितना जरूरी है इमोशनल हेल्थ हमारे अच्छे दिखने के साथ साथ? डेफिनेटली उज्जवल, आप ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात कर रहे हैं, क्योंकि जहाँ इमोशनल हेल्थ की बात आती है, आई थिंक हम्म बहुत सारे लोग तो इस बारे में समझते भी नहीं है। इमोशनल हम्म हेल्थ का मतलब ये होता है, क्योंकि हम सब जब बचपन से बड़े हुए, तो हमने कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में फेस किया, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हमें कुछ ना कुछ बात हमारे दिल को छू गई, और वो ऐसे हम्म छू गई कि कहीं ना किसी ऑर्गन को जाके अफेक्ट करने लगी हमारा। जब हम्म तक हम उस इमोशंस को, उन फीलिंग्स को बाहर नहीं निकालेंगे, वो जाकर हमारे दिल में, कहते हैं ना, हमारा दिल, हम बहुत सेंसिटिव है, हमारे दिल को बहुत ज्यादा हाँ। छूती है बातें। क्योंकि आपने कभी हम्म। समझा नहीं कि दिल को क्यों छू रही है, हम बारी बारी हर्ट क्यों हो रहे हैं, जहाँ वो हाँ। इमोशंस अंदर ही अंदर रहते हैं। वो इमोशंस आपको कहाँ पर जाके अफेक्ट करते हैं, और वहां पे जाके आपकी तकलीफें बढ़ती हैं। तो उसके हम्म लिए डेफिनेटली आजकल बहुत सारी चीजें आ गई हैं, टेक्निक्स आ गई हैं, विच एवरीबडी नीड्स टू अंडरस्टैंड। एक ईएफटी टेक्निक है, आई होप इंडिया में भी बहुत जल्दी उस चीज का लोग इस्तेमाल करेंगे और समझेंगे। दैट इज कॉल्ड एज इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। आपको हम्म उसके लिए आई विल एक्सप्लेन दैट टू यू कि एग्जैक्टली उसमें क्या करना होता है। इट इज, आपको टैपिंग करनी होती है अलग अलग पॉइंट्स में, जहाँ पे आपके जितने भी हिडन इमोशंस है अपने बॉडी के, उनको रिलीज आउट करना होता है। ओके। जहाँ पर आपको आपको अपनी वर्थ को समझना है, अपने इमोशंस को फ्री करना है, और रिलैक्स फील करना है। क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो चीजें बढ़ती जाएंगी, और फिर वही कार्डियक अरेस्ट में, या सडन डेथ में, या इमोशनल हेल्थ में, या आपकी मेंटल स्टेटस में अफेक्ट करने लग जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इमोशनल वेलबींग होना, और उसके लिए आपको अपने इमोशंस को वेंट आउट करना बहुत जरूरी है। डॉक्टर मुक्ता, हम बात करें अगर हार्मोनल इश्यूज की, ये भी हमें कई बार बहुत परेशान करते हैं और कई बार लोगों को समझ में नहीं आता। अचानक से उनका मूड चेंज होने लगता है, अचानक वो थकने लगते हैं, कई बार वो किसी चीज़ को लेकर बहुत ऑब्सेस्ड हो जाते हैं। कुछ लोगों के दिमाग में होता है कि मैं मोटा हो रहा हूँ, या मैं, मेरा कॉम्प्लेक्शन बहुत डार्क हो गया है, या मेरे दांतों की शेप अच्छी नहीं है। ऐसे तमाम तरह के ऑब्सेशन भी हो जाते हैं। ये किस तरह से लोगों को प्रभावित करते हैं, और कैसे हमें इनको कितनी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, और कितना ध्यान देने की जरूरत होती है, और कितना होता है जो हम इग्नोर कर सकते हैं? क्योंकि हर कोई बहुत सुंदर और हमेशा दिखने में अच्छा नहीं हो सकता, ये भी हमें मानना पड़ेगा। तो आप जो हार्मोनल इश्यूज के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम्म। देखिए, कहते हैं ना, एक रूट कॉज, हर चीज का एक रूट कॉज होता है। जब तक हम उसको ट्रीट नहीं करेंगे, तब तक वो हार्मोन्स फ्लक्चुएट करेंगे, आपका मूड चेंजेस होंगे, चीजें बदलेंगी। तो जहाँ हार्मोन्स की बात आती है, डेफिनेटली हार्मोन्स आपस में सब कुछ लिंक्ड है। तो जी। बेसिक जो विटामिन लेवल्स हैं आजकल, क्योंकि सब लोग इंडोर्स रहते हैं, सन में एक्सपोजर है नहीं किसी का, तो हाँ। ज्यादातर सबके विटामिन D3 लेवल्स, विटामिन हम्म B12 लेवल, ये हम्म कहीं जैसे एक वॉर के सेनापति है। अगर यही कम होंगे आपकी बॉडी में, तो यही रेगुलराइज नहीं करेंगे, आपके मूड चेंजेस होने लग जाएंगे,
क्योंकि विटामिन D3 बहुत सारे हार्मोन्स को एक सिग्नल देता है कि आपको इस तरीके से काम करना है, इस तरीके से चीजें होनी है। लेकिन हम्म। अगर आपकी बॉडी में इसकी मात्रा कम होगी या सही तरीके से नहीं होगा, तो ये प्रॉब्लम्स होती हैं। लेकिन अगर आपको हार्मोन्स में प्रॉब्लम हो रही है, उसके लिए वही हम बात करते हैं ना, जहाँ पे आपकी मेंटल वेलबींग आपको करनी है, आपको सबसे हाँ। पहले अपना विटामिन्स ठीक करने हैं, अपने लेवल, हम्म। अपनी बॉडी के ब्लड पैरामीटर्स चेक कराने हैं, अपने विटामिन लेवल्स ठीक करने हैं। उसके बाद हम्म। अपने हार्मोन्स को रेगुलराइज करने के लिए बहुत सारे योगा है, नेचुरोथेरेपीज है, बहुत सारी चीजें हैं। जहाँ आपको लगे एलोपैथी की जरूरत है, वहाँ एलोपैथी की जरूरत लीजिए। साइड बाय साइड लाइफस्टाइल चेंज, डाइट चेंज, उन सब से बहुत सारी चीजें ठीक हो जाती हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों को ये समझना है कि अपने आप को इतना अफेक्ट नहीं करना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर स्पेंडिंग ऑन, कहते हैं कैमरा या स्क्रीन के आगे स्पेंड कर रहे हैं, तो वो अपनी फिजिकल एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल चेंजेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली चीजें उनके लिए सुधर जाएंगी और बेटर हो जाएंगी। तो डेफिनेटली हार्मोन्स को भी सुधारा जा सकता है और चीजें वापस से लाई जा सकती हैं। तो आपका सजेशन है कि लोगों को रेगुलरली अपना फुल बॉडी चेकअप कराना चाहिए, ब्लड टेस्ट कराना चाहिए, जिससे उनको पता लगता रहे कि उनके अंदर अगर कोई डेफिशिएंसी क्रिएट हो रही है या हो सकती है। कई बार बहुत चीजें मार्जिन पर होती हैं और उसी समय हमें पता लग जाता है और हम कंट्रोल कर पाते हैं। तो ये कितना रेगुलर होना चाहिए? साल में 1 या 2 बार कराना चाहिए? क्या लगता है आपको? अब यूजुअल इसमें हम आपको बोलेंगे कि डिपेंड करता है, अगर आप 30 अबव हैं या 40 अबव हैं तो साल में 2 बारी करा लीजिए, हर 6-6 महीने में अपना। अगर जी। बिलो दैट है तो साल में 1 बारी भी कराइए, बिकॉज़ आजकल जितनी चेंजेस आ रहे हैं, इतने फास्ट चेंजेस आ रहे हैं, बहुत यंग यंग बच्चे भी आते हैं, 10 साल से छोटे बच्चे भी आते हैं, प्रीमैच्योर ग्रेइंग हो रहा है हेयर का। तो बहुत सारी हम्म। डेफिशिएंसीज हो रही हैं, बहुत यंग यंग गर्ल्स में मेंस्ट्रुएशन बहुत जल्दी हो रहा है, तो बहुत हार्मोन चेंजेस हो रहे हैं। इसमें बच्चे का माइंडसेट, बॉडी चेंजेस बहुत जल्दी होते जा रहे हैं, बिकॉज ऑफ व्हाट, सी देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स दैट इज अफेक्टिंग हियर। आपकी डाइट, आपका लाइफस्टाइल, क्योंकि बच्चे आजकल मोस्ट ऑफ द टाइम दे स्पेंडिंग ऑन स्क्रीन, बाहर एक्सरसाइजेस नहीं है, कुछ भी फिजिकल मूवमेंट्स नहीं हो रहे हैं, और सन में एक्सपोजर भी नहीं हो रहा है, तो D3 लेवल्स, B12 लेवल्स सबके बहुत डिफर कर रहे हैं। तो डेफिनेटली कहते हैं ना, हमारा तो अपना इंडियन संस्कार वो है कि आप अपने बेसिक रूट पर जाइए, अच्छा खाना खाइए, अच्छे से नींद हाँ। लीजिए, टाइम से सोइए, टाइम से उठिए, तो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। तो हमें तो लग रहा है ये साइकिल पूरी घूम के वहीं पहुंचने वाली है, जो अपने बेसिक रूट्स पे जाइए और चीजें ऑटोमेटिकली आपके लिए सुधरती चली जाएंगी। क्योंकि स्ट्रेस, वरी कर करके तो कहीं भी नहीं पहुंच पा रहा है कोई भी। एग्जैक्टली और हम कैसे अपने एनर्जी लेवल्स चेक कर सकते हैं? समय समय पर हमें क्या सिग्नल हमें मिलते हैं शरीर की तरफ से, जिन्हें हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं? हमको समझ में ही नहीं आता। हम जो हमें बॉडी सिग्नल दे रही है, हम उसको सिग्नल को ले ही नहीं पाते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं, जान नहीं पाते हैं। सो एनर्जी लेवल्स के अगर बारे में हम बात करें, तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे एकदम से मूड बहुत चेंजेस हो रहे हैं या मुझे बहुत ड्रेन्ड हम्म। आउट फील हो रहा है, तो हाँ। डेफिनेटली देयर इज इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो रहा है आपकी बॉडी में, जहां पर आपको नींबू पानी, नारियल पानी, ये चीजें स्टार्ट करना है, जहां पे आपकी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस ठीक हो जाए। तो बेसिक हम्म। कहते हैं कि हम पहले भी नींबू पानी हर कोई पीता था घर में, एक बेसिक सा हाँ। ड्रिंक होता था। तो ये तो एक चीज है जिसमें आपको लेना ही लेना है। एक छोटी सी चीज मैं यहाँ बताना चाहूंगी दर्शकों को हाँ। कि हाँ। आपको अपनी बॉडी को अंदर से अल्कलाइन रखना है। जहां आपकी बॉडी का पीएच चेंज हुआ, एसिडिक एसिडिक हुआ, वहां आपकी दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। तो बाहर की स्किन का जो सरफेस है, बाहर का जो है, उसका रहना चाहिए एसिडिक 5.5, और अंदर का रहना चाहिए अल्कलाइन। जहां अल्कलाइन रहेगा वहां एसिडिटी नहीं होगी, ऑर्गन्स खराब नहीं होंगे, दिक्कतें नहीं आएंगी। एक बहुत सिंपल सी चीज है, जब अपना दिन आप स्टार्ट करते हैं, तो दिन आप अगर आपको एसिडिटी बहुत ज्यादा नहीं रहती है, तो नींबू पानी से थोड़े से चिया सीड्स डाल के, हनी डालकर, या बीट रूट का जूस रहता है, एबीसी कुछ डालकर लोग उसमें, हल्दी के साथ भी लेते हैं, हल्दी के साथ भी लेते हैं कुछ लोग। हाँ, तो वो आपको बहुत आपकी इम्यूनिटी बढ़ाएगा और आपकी हीट बेटर होती चली जाएगी हेल्थ। जहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे एनर्जी लेवल्स बेटर हो गए हैं, हमारी चीजें अच्छी हो रही हैं। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो कि हम सबको ध्यान रखनी है अपने अपने एंड पर, और उस चीज को ही ध्यान रखते हुए अपनी डाइट और चीजों को चेंज करना है। अगर हम देखें, सडन कार्डियक अरेस्ट के मामले बहुत देखे गए हैं, तो क्या लगता है जो एक अपने आम दर्शक को बता पाएं, क्या सिग्नल्स होते हैं जो शरीर हमारा दे रहा होता है और हम उसे अनदेखा कर रहे होते हैं? मतलब हमारे पास सिग्नल आ रहा है लेकिन हम उसको अटेंड नहीं कर रहे।
सो कही जाए कार्डियक अरेस्ट की बात और हार्ट अटैक की बात, तो कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है कि एकदम से एक इम्पल्स होता है हमारे हार्ट को, वो जाना बंद हो जाता है। हार्ट अटैक में होता है कि धीरे धीरे करके हमारा ब्लड फ्लो कम होने लगता है। तो यहाँ पर जब कार्डियक अरेस्ट की बात करें तो एक चीज हमको ये चीज समझनी है पहले, क्योंकि आपको एक कोलेस्ट्रॉल लेवल्स होते हैं हमारी बॉडी में, जो कि हमारा लिवर में ही पता पड़ता है जब हम लिवर की टेस्ट कराते हैं। आजकल यस। सबके बहुत चेंजेस आ रहे हैं, और स्पेसिफिकली आफ्टर कोविड बहुत सारे इम्यूनिटी लेवल्स चेंज हो रहे हैं। उसके पीछे भी एक साइंस है जिसको बोला जाता है कि हमारे एपिजेनेटिक्स चेंज हो गए हैं। एपिजेनेटिक्स का मतलब है कि हमारी फैमिली में तो किसी को कभी दिक्कत नहीं थी, लेकिन हमें कैसे हो गई अचानक से। तो वो आपके जीन्स ने ही डिफरेंट तरीके से बिहेव करना शुरू कर दिया है। ओके। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि हमको वो चीजें खानी है, वो चीजें करनी है जिससे कि हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल कम रहे। पहली बात, वो आपको एक साइन देगा। दूसरी चीज, आपका ब्लड प्रेशर। अगर आपका ब्लड प्रेशर किसी भी तरीके से हाई हो रहा है, ज्यादा हाई रह रहा है, तो आपका हार्ट ओवरवर्क कर रहा है ऑलवेज, इट इज अंडर हाई प्रेशर। तो आपको अपना ब्लड प्रेशर कम करने के लिए सोडियम अपनी डाइट में से हटाना पड़ेगा, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर कम होता है। दैट्स अ बेसिक थिंग। उसके अलावा कुछ फ्रूट्स डाइट रहती है जिससे कि आपका ब्लड प्रेशर को भी बेटर किया जा सकता है। कार्डियक अरेस्ट में अगर आपको कहीं कहीं दर्द रहता है, या एकदम से आपको सूजन आ रही है, पैरों में सूजन आ रही है या आपको हाथों में सूजन आ रही है, तो ये चीजें आपस में सब चीजें लिंक्ड है। खाली हार्ट सबसे पहले गिव अप नहीं करता है, आपका कहीं ना कुछ ऑर्गन्स ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज हो रखे हैं, इसकी वजह से हार्ट ये चीजें एकदम से दिखाता है। तो आपको ये छोटे छोटे साइंस और सिम्टम्स नोटिस करने हैं। बहुत सारे जो प्रोसीजर्स होते हैं एकदम से दिए जाते हैं कि हमने आईवी ले लिया, कुछ ले लिया, तो उसमें भी पहले ब्लड टेस्ट कराना, बेसिक ब्लड टेस्ट कराना बहुत जरूरी है। उसके बाद ही पता पड़ता है कि आपके लिए सही चीज सही मात्रा में क्या जरूरत है, क्योंकि ऐसे बिना जाने बिना समझे कोई भी सप्लीमेंट्स या कोई भी आईवी ड्रिप्स या कुछ भी ऐसी चीजें मत कराइए या नहीं लैंड अप करिए जिसमें आपको ही बॉडी को नुकसान दे। हम एंजाइटी और लैक ऑफ स्लीप के बारे में भी देखते हैं, क्योंकि आजकल लोग इंस्टाग्राम रील्स देखते देखते सोते हैं, मोबाइल को हमेशा अपने पास रखते हैं। लोगों का सारा जो अटेंशन है वो आजकल फोन पर रहता है, और इस वजह से लोगों को शिकायत होती है कि रात नींद नहीं आती, और नींद नहीं आ रही होती है तो वो फोन उठाकर फिर से शुरू हो जाते हैं, क्योंकि फोन एक ऐसा 24 आवर्स एंटरटेनमेंट है। तो किस तरह से ये असर डालता है हमारी ओवरऑल हेल्थ पर? सो एक मैं बहुत खूबसूरत चीज बताती हूँ यहाँ पर। जैसे हमारे सबके घर में एक सुबह साफ सफाई वाली आती है, ऐसे ही हमारी बॉडी में एक हार्मोन है जिसको बोला जाता है मेलेटोनिन। वो रात में ही आता है, हमारी बॉडी की साफ सफाई करता है। जितने भी फ्री रेडिकल्स, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बन जाता है, मेलेटोनिन हार्मोन रात में आएगा और साफ सफाई करके चला जाएगा। लेकिन अगर आप, और उसका एक चीज है, अगर पहले सूरज की किरण जैसे ही आती है वो मेलेटोनिन हार्मोन चला जाता है। तो अगर आप सोएंगे 2 बजे, तो वो 1 घंटे बाद आपकी बॉडी में आएगा, और पहले सूरज की किरण अगर 5 बजे आई तो वो चला जाएगा। तो आप समझिए कि अगर आपकी बॉडी में वो 2 बजे, आप 3 बजे हुआ, और पहले सूरज की किरण अगर हमारी 6 बजे आ रही है, तो आपकी कितनी देर की सफाई हुई? खाली 4 घंटे की। यही हम्म। आप 10 बजे सोएंगे और 11 बजे हमारा वो हार्मोन आएगा, तो 11 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक आपकी बॉडी की अच्छे से सफाई हो जाएगी, जितनी भी फ्री रेडिकल्स हैं, टॉक्सिन्स हैं, वो निकाल देगा। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या है, क्योंकि वो एक चीज और है, ये हार्मोन ना कभी भी लाइट में नहीं आता है, तो वो हाँ। डार्क जब होएगा तभी आएगा। तो आपको हम्म। स्क्रीन टाइम, टीवी सब कुछ बंद करना पड़ेगा फॉर फॉर दैट हार्मोन टू कम। आपकी बॉडी है, दिस इज, हम लोग कहते हैं ना, प्रकृति ने हमें इतना ब्लेस करके भेजा है, सब चीजें बनाकर भेजी है, खाली हमें हाँ। उस चीज को सही तरीके से इस्तेमाल करना है। बाकी तो हमारी हम्म। हेल्थ सब अच्छी ही रहेगी। तो हम ये हम्म। बोलना चाहेंगे कि आप सब लोग टाइम से सोइए, क्योंकि उसके बाद वो हार्मोन आके आपकी ही बॉडी में क्लीनलीनेस करेगा। जितने भी फ्री रेडिकल्स बने हैं दिन भर के, टॉक्सिन्स बने हैं, उनको फिल्टर आउट करेगा, ऑर्गन्स की साफ सफाई करेगा, और मॉर्निंग में जब आप उठेंगे तो आप बिल्कुल फ्रेश अच्छे से उठेंगे। तो तो इसी समय पर सोना समय इसलिए पर भी जरूरी है कि जितना लेट सोएंगे आपके शरीर की जो अंदर से सफाई होनी है वो नहीं हो पाएगी। डॉक्टर मुक्ता, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, और क्या खास गलतियां हैं जो आजकल हम लोग बहुत कर रहे हैं और हमको अंदाजा नहीं होता कि वो कैसे हमारे हेल्थ पर बुरा असर डालती हैं? आपके पास भी बहुत सारे पेशेंट्स आते होंगे, जो बहुत कॉमन एरर है आजकल, वो क्या हो रहा है? आजकल कॉमन एरर ये है, क्योंकि जो खाने पीने की चीजें हैं, जो खाने का जो हम्म। टाइमिंग है, सबका बहुत चेंज हो चुका है। जो कि हम्म। एक ट्रेंड में चला था, इंटरमिटेंट फास्टिंग।
हाँ तो इसके बारे में मैं थोड़ा-सा बोलना चाहूँगी। इंटरमिटेंट जी फास्टिंग हमारे हमारे तो अपने इंडियन कल्चर में है, जैसे व्रत रखना, एकादशी का है, पूर्णमासी का है, बहुत सारे व्रत अलग-अलग समय पे रखे जाते जी हैं। जी। उसका भी एक रीज़न होता है, उसको बोला जाता है ऑटोफेजी। तो जब आप हम्म फास्टिंग जब रखते हैं ना, तो आपकी ही बॉडी जितने भी आपके बॉडी के ओल्ड सेल्स हैं, उनको निकाल देती है। मतलब आपके हम्म हेल्दी ओल्ड सेल्स को खाकर बाहर निकाल देते हैं। तो आपकी बॉडी सफाई हो जाती है, उसकी वजह से आपको कहाँ हेल्प होती है, जहाँ पे आपको कैंसर या कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। अब कमिंग बैक कि हमारा इंटरमिटेंट फास्टिंग लोग जो कर रहे हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग में ज्यादातर लोग मॉर्निंग से लेके शाम तक नहीं खाते हैं, या शाम के बाद हम लोग लेट खा लिया और अगले दिन हमने फिर मॉर्निंग में खाया। तो जो रात का समय हमारा होता है ना, कि जब सनसेट हो रहा है या उस टाइम तक आपने अपना खाना वगैरह खा लिया, तो आपका सिस्टम अच्छे से खाने को पचा लेता है और कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन अगर उसके बाद खाएंगे तो आपका सिस्टम स्लो डाउन कर जाता है, वहां पे दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। जहां हम सोचते हैं हम खाना बहुत अच्छा खा रहे हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें तकलीफें क्यों हो रही हैं। तो वहीं पे उसी बात पे मैं समझाते हुए बोलूँ कि पेशेंट्स आते हैं मेरे पास और वो मुझे ज्यादातर बोलते हैं, देखिए हमारी तो डाइट भी बहुत अच्छी है, हम तो खाते भी थोड़ा ही है और इंटरमिटेंट फास्टिंग भी करते हैं। तो जब हम हम्म। समझते हैं कि उनका जो टाइमिंग हो रहा है खाने का, वो बहुत गलत हो रहा है, तो इतना लंबा लंबा आपने गैप नहीं देना है। हर कोशिश करिए कि हर 2 से 3 घंटे के बाद छोटी छोटी मील्स लीजिए, पानी खूब हम्म। सारा पीजिए, बिकॉज पानी इज रियली नेसेसरी फॉर अ बॉडी। एंड कोशिश करके जितना सनसेट के बाद रहता है, शाम के समय के बाद, लिक्विड्स पे अगर आएंगे तो सिस्टम विल डाइजेस्ट इट बेटर। जितना आप सॉलिड खाएंगे या डिनर्स के लिए बाहर जाएंगे, तो वहाँ हमारा सिस्टम बहुत स्लो डाउन कर जाता है, जिसकी वजह से दिक्कतें आने लग जाती है। तो आपसे बातचीत में जो मैं मेन बातें समझ पाया हूं वो मैं एक बार सम अप कर रहा हूं। एक तो सबसे पहले जरूरी है समय पर उठना, समय पर सोना, रेगुलर बॉडी चेकअप। इसके अलावा छोटे छोटे मील्स हम हर 2-3 घंटे में खाते रहें, और कुछ भी बहुत बड़ा चेंज एकदम से अपनी लाइफ में लेकर ना आए कि हमने अचानक रात में देर तक जगना शुरू कर दिया, या हमने अपना फिटनेस रजीम कुछ इस तरह से बना लिया जैसा पहले कभी नहीं रहा, और अचानक से किसी चीज को हमने खाना पूरी तरह से बंद कर दिया। ये सारी चीजें जो है बॉडी को एक तरह के शॉक देती हैं। दूसरा, आपने बताया कि जरूरी नहीं है कि अगर आप अच्छे दिख रहे हैं इसका मतलब आप अंदर से मजबूत हैं। बॉडी जो भी हमें रेड फ्लैग्स दे रही है, हमें उसको देखना है, समझना है। और इसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये होगा कि अगर आप 30 साल के ऊपर हैं तो आप साल में 2 बार अपना ब्लड चेक करा सकते हैं, बॉडी चेकअप करा सकते हैं। और कोई खास बात डॉक्टर मुक्ता जो आप बताना चाहेंगे? आपने ओरल हाइजीन के बारे में भी बात की, जिस पर हमारे देश में बहुत कम बात होती है, और हमारे देश में सबसे ज्यादा वो टोबैको और पान और गुटखे का चलन भी बहुत ज्यादा है। इनफैक्ट कितनी बड़ी इंडस्ट्री है जो सिर्फ उसी पर चल रही है। तो लोगों को वो ध्यान भी रखना चाहिए कि अपनी ओरल हाइजीन वो सही रखें। आमतौर पर हमारे देश में सुबह के समय तो लोग ज्यादा ब्रश करते हैं, रात के समय ब्रश अभी उतना कॉमन नहीं है। बहुत सारी जगहों पर बच्चों को भी याद दिलाना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि दिन में कम से कम 2 बार तो हम ब्रश कर सकते हैं, या अगर हर बार मील के बाद भी अगर हम अच्छे से दांतों को साफ करें तो हमें ओरल हाइजीन तो हमारा मेंटेन होगा। और कोई खास बात डॉक्टर मुक्ता जो आप बताना चाहें जो हम इस सेशन में नहीं कर पाए? वैसे हम आगे भी आपके साथ कुछ सेशंस करेंगे, लेकिन इस खास सेशन में अगर आप कुछ बताना चाहें। मैं खाली एक मेन चीज सबको ये चीज बोलना चाहूंगी कि हाँ। आजकल जो भी ट्रेंड चल रहा है या ट्रेंडिंग हो रहा है, गोरा लगना या अच्छा दिखना, आप सबसे पहले अपनी मेन हेल्थ का ध्यान रखिए। ये समझिए कि हमारी अंदर से बॉडी की जो बेसिक नीड होती है, कहते हैं ना, हम घर में सबसे पहले दाल और चावल और आटा ही भरते हैं, बाद में खाते हम्म। हैं और दूसरी चीजें। तो जो बेसिक नीड है, पहले वो समझिए कि हमारी बॉडी में वो सब चीजें हैं कि नहीं है, कि मिसिंग है। उसके बाद ये समझिए कि हमको क्या जरूरत है और करने की, क्योंकि इन चीजों से घबराना नहीं है कि उसने कर लिया तो कुछ हो जाएगा। देखिए, होने को तो अभी कुछ भी हो सकता है। अहमदाबाद में देखिए, जो फ्लाइट गई, यस बस यस। किसी के ऊपर हुआ। डर तो हम्म। निकालिए मन से पहले, डर अपना खत्म करिए। जिंदगी सबकी है एक बहुत खूबसूरत सी, उसी जिंदगी में बस अपने आप को हेल्दी रखना है, अपने आसपास वालों से प्यार से रहना है, और अपनी बॉडी के अपने आप को ही समझते हुए करना है। जहाँ हमको इमोशनल वेलबींग हीलिंग चाहिए, वहाँ पे प्लीज डू दैट, बिकॉज बहुत सारे लोग अभी इमोशनल ट्रॉमा से, इमोशनल बैगेज से लीड अप कर रहे हैं, जो कि कहाँ जाके उनके मेंटल हेल्थ को, फिजिकल हेल्थ को अफेक्ट करने लगता है। तो प्लीज फाइंड आउट अ प्लेस जहाँ पे कि आप अपनी इमोशनल वेलबींग ठीक रखें। आपको थेरेपिस्ट लगते हैं या कोई ऐसा लगता है जिसके साथ आप खुल के बात कर सकते हैं, डेफिनेटली प्लीज डू दैट। कभी भी ये मत फील करिए कि आप अकेले हैं इस दुनिया में, क्योंकि आइसोलेशन, लोनलीनेस, इट किल्स यू।
दूसरी चीज ओरल हेल्थ तो बहुत बहुत जरूरी है, प्लीज उसको तो निग्लेक्ट मत करिए। यहीं से जाता है सब कुछ अंदर, जो खा रहे हैं पी रहे हैं यहीं से जा रहा है। अगर इसी का ध्यान नहीं रखेंगे, सीधा आपके ओरल हेल्थ में दिखाई देता है, मसूड़े खून निकल रहे हैं, कुछ गड़बड़ है, छाले पड़ रहे हैं मुंह में, तो गट में हो रहा है सब कुछ। तो अपनी गट हेल्थ, ओरल हेल्थ, अपना लिवर, ये बहुत स्ट्रॉन्ग रखेंगे, और अपनी मेंटल वेलबींग। और कहते हैं ना लास्ट, मोर ग्रेटफुल यू आर फॉर एवरीथिंग। और एक बहुत खूबसूरत चीज है उज्जवल, जो मैं लास्ट बोलना चाहूंगी। जो बिल्कुल। पहली चीज हमने अपनी लाइफ में ली थी वॉज अ ब्रेथ। हम्म। जो लास्ट चीज हम छोड़ेंगे दैट इज ऑल्सो अ ब्रेथ। तो अगर हम सब लोग उस चीज को समझ लें कि आज हमारे बहुत सारे लोग बोलते हैं हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, लेकिन आप समझ रहे हैं आपके पास सबसे कीमती चीज क्या है? जी। आपकी। सांस। सांस है। तो आप उस चीज के लिए थैंकफुल हो जाए, जितना आप थैंकफुल हो हाँ। जाएंगे आपको आपकी लाइफ ही बदली दिखेगी। वरना तो भाग हम्म। दौड़ में दुनिया लगी है, अच्छा दिखने में लगी है, पता नहीं क्या लेके जाना है और क्या लेके आए थे। तो बस हम सबको ये बोलना चाहेंगे कि आप जहां जहां पर भी सब लोग हैं, सब लोग अपनी अपनी जगह पर हेल्दी रहिए। और हम जो लोग हमारे बीच में से छोड़ चुके हैं, हम उन सब के लिए प्रे करेंगे कि वो लोग जहां पर भी हैं, लेट देम बी एट रेस्ट, लेट देम बी एट रेस्ट। एंड उसके बाद आई विश एवरीबडी टू बी हेल्दी, कि सब लोग हेल्दी रहें, अपने घर में रहें, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ बहुत खुश रहें। तो थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर मुक्ता। आपने टाइम थैंक निकाला और बहुत काम की बातें हमारे साथ में की हैं। उम्मीद है कि हमारे जो दर्शक हैं वो इस सेशन को जरूर शेयर करेंगे, लोगों को बताएंगे, क्योंकि बहुत छोटे समय में, बहुत कम समय में आपने बहुत काम की बातें बताई हैं। थैंक यू सो मच।